हेलो दोस्तों, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर आरकेएस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले कक्षा 10 का व्रतों से संबंधित जो क्षेत्रफल वाला हमारा सीरीज चल रहा था, इसके 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, इसका वीडियो नंबर तीसरा है। कौन सा नंबर है? ये तीसरा पार्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पर तीसरे नंबर का वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। देखिए, आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से बेहतरीन है, आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक एक क्वेश्चन करेंगे, बाद में उसे देखेंगे, है ना। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मान लीजिए यहाँ पर कोई 2 वृत्त हैं। ध्यान समझना, ये 2 वृत्त हैं। इन दोनों को मिलाकर एक नया वृत्त बनाना है। ये है इसकी मतलब इसकी त्रिज्या, हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। इसकी ये फाइंड करना है। कहने का मतलब ये है, हमारा ये सेंटर है। अगर ऐसे आप समझिए। देखिए, अगर पहले वृत्त की त्रिज्या की बात करें, अगर हम ध्यान से लिखेंगे, ध्यान समझिए जरा सवाल को। अगर हम कहें, हमें देखो R1 दिया ना, पहले 2 त्रिज्या हैं, तो आप कह दीजिए सर R1 दिया हमारे पास 19 सेंटीमीटर। अरे दिया है ना। R2 कितना दिया है? आपको सर 9 सेंटीमीटर दिया है। कितने सेंटीमीटर दिया? 9 सेंटीमीटर। इसमें सवाल और क्या कह रहा है। देखिए, अगर इसमें जो पहला वृत्त, अगर पहले की त्रिज्या 19 है, अगर हम कहें पहले वृत्त, देखो फर्स्ट वृत्त, ठीक है, फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि अगर हम जानना चाहें, क्योंकि परिधि की बात है यहाँ पर, वृत्त की परिधि निकालें। फर्स्ट वृत्त की परिधि क्या आ जाएगी? आपको सर सूत्र दो 2πr। 2πr का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 19 है, तो आप 19 लिख लीजिए, ठीक है। ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। देखो, इसको समीकरण 1 कह करके थोड़ी देर के लिए ऐसे आप कहो, जो सेकेंड वृत्त होगा, सेकेंड वृत्त की त्रिज्या क्या निकल जाएगी? सेकेंड वृत्त की त्रिज्या क्या निकल जाएगी? आप कहोगे सर इसकी भी 2πr, यहाँ पर क्या है सेकेंड वृत्त के लिए 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, ठीक है। ये सेंटीमीटर, इसको आप सेकेंड कहिए, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बन जाएगा, परिधि बनेगी मतलब उसकी। तो हम कहते हैं, देखो ये 1 और 2 को प्लस करने पर, 1 और सेकंड जो है, 1 और 2 जो समीकरण हमने लिखे, आप लिखे थे, इनको योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2πr मतलब 19 है यहाँ पर, कोई बात नहीं, प्लस इसमें लिखो 2πr मतलब क्या है? 9 है। ये किसके बराबर है? एक बड़ा वृत्त बन गया इन दोनों को मिला करके, जिसकी हम मान लेते परिधि क्या है? 2πr, कैपिटल R लिख लीजिए। देखिए, इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? नहीं दिख रहा क्या? आई एम सॉरी। देखिए, आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर इसमें कॉमन क्या मिलेगा? आप कहोगे सर 2π कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2π कॉमन मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे? देखिए, 19 + 9 हो जाएगा बराबर यहाँ 2πr। आर है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2πr। देखिए, 2π से 2π कट गया। अब इसको जोड़ दो, 19 9 कितना हो जाएगा? आपको 9 9 18 की 8, और यहाँ 2 बराबर r। हमसे पूछा क्या था बेटा? हमसे पूछा था कि उसकी बड़े वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो बड़ा वृत्त हम 2πr मान लेते, इसीलिए तो इसकी परिधि कैपिटल R लिखे थे, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे? स्मॉल r लिख रहे थे। देखिए, फिर समझ लीजिए, शायद वो स्किप हो गया, थोड़ा दिख नहीं रहा था आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कर रहा था? 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः ये और ये हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए, पहली त्रिज्या क्या है? R1 मान लो 19 सेंटीमीटर, दूसरी R2 क्या है? 9 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट वृत्त की परिधि क्या निकलेगी? तो 2πr, 19 है तो 19 लिख देंगे R की जगह। दूसरे वृत्त के लिए आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? यहाँ पर 9 है, तो 2πr मतलब 9 लिखना पड़ेगा। अगर इन दोनों को जोड़ोगे परिधियों को, तो एक बड़ी परिधि बनेगी कि नहीं? अर्थात दोनों वृत्तों को बड़ा वृत्त बनाया गया। तो 2π, इसको जोड़ो पहले को, दूसरे को,
ये किसके, पूरे बड़े वाले वृत्त के आकार के बन जाएगा। यहाँ पर जो लिखा है 2πr। अब देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2πr बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 19 प्लस यहाँ 9 बचेगा बराबर ये 2πr। 2π से 2π काट दीजिए तो इसको जोड़ दीजिए, आप हमारा आंसर हो गया r। अर्थात बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा। तो r बराबर यहाँ लिख लीजिए चाहे कि r बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते अब अगला सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए मैं आपको स्लाइड करके दिखा रहा हूँ। देखिए सवाल दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या, बोलो ना, दिख रहा है? देखिए सवाल कुछ नहीं कहता, पढ़ लीजिए एक बार आप जल्दी से। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, देखो इस बार क्षेत्रफल की बात कर रहा है, उस बार परिधि की बात कर रहा था, इस बार क्या कह रहा है क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल ज्ञात, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। उसमें कह रहा था परिधियों के योग के बराबर था, तो हमें देखो कुछ करना नहीं। देखो r1 कितना दिया है, आप कहोगे सर r1 हमको दे दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है कि नहीं, यहाँ पर लिखेंगे r2 कितना है, आप कहोगे सर कुछ अलग नहीं 6 सेंटीमीटर है। हम कहा ठीक है। अब देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, ध्यान समझना, पहले वृत्त का अगर क्षेत्रफल आप निकालो, आप लिखो यहाँ पर, जैसे उसमें परिधि निकाल रहे थे ना, तो आप लिखो फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा हम क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, उसमें परिधि निकाल रहे थे क्योंकि परिधि की बात कर रहा था। तो फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल वैसे भी πr² होता है, πr, लेकिन r यहाँ पर क्या ले, r1 ले लो, r1 का स्क्वायर पहले वृत्त के लिए, यहाँ पर आ जाएगा पाई r1 कितना है, कितना ब्रैकेट में लिख लो 8 का स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, अब ऐसे लिखो सेकेंड वृत्त, इसको लिखो सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल। सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्या होता है πr², लेकिन यहाँ दो त्रिज्या हैं तो इसीलिए πr2 कितना है यहाँ पर 6 का स्क्वायर। अरे हो गया क्या, अब आप क्या करेंगे, देखो दोनों निकल गए। अब माना एक नया वृत्त है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ध्यान समझना, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माना, लेट करते हैं, माना देखो एक तीसरा वृत्त है, क्या है, थर्ड वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या आप कह दीजिए सर कैपिटल R है, R सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे आप ये बोलते हो तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, अगर इस वृत्त का थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, आप कहोगे इसका क्षेत्रफल तो पाई, इसका त्रिज्या r है तो πr², ये बनेगा। हमने कहा बिल्कुल सही है। अब क्या करोगे, जैसे उसमें कर रहे थे, मान लीजिए इसको फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो। देखो ये फर्स्ट सेकंड जोड़ने पर बड़ा बन जाता है ना भाई, छोटे छोटे वृत्त दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, बड़ा वृत्त बन जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, छोटे छोटे का इतना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। इसमें क्या लिखोगे आप, पाई, ध्यान समझना, पाई ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर और प्लस पाई ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर, लिख पाओगे ना, बराबर है किसके, पाई r, ये कैपिटल R बनाएंगे, πr²। देखिए दोनों में पाई कॉमन है ना, पाई कॉमन ले लीजिए आप। तो पाई बाहर अगर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बचेगा ना, इधर क्या बचेगा πr²। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 64 36 कितना हो, 100, कितना हो जाएगा 100, बराबर इधर क्या है r²। देखिए इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या रूट डल जाए कि नहीं, तो अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा 100, बराबर इधर क्या हो जाएगा r। और इसको अगर हल करेंगे तो r, इसका मान क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, अब बराबर क्या है r। तो उसमें यही तो पूछ रहा था कि उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन पढ़िए आप, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से,
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल यही तो था, छोटे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया इनका, ये या इन दोनों को जोड़ दो और इसके बराबर कर दो, तो हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर निकल गई। समझ में आ रहा है? तो ये अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा सेकंड नंबर, कितना 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इसी अंदाज में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्तों।